दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आप तो काम करती नहीं, अपने बेटे को तो करने दीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुनिए, अगर आप अखबार पढ़कर फ्री हो गए हैं तो थोड़ा घर की साफ सफाई में मदद कर दीजिए। त्योहार आ रहे, घर में कुछ सामान पुराना और बेकार हो गया, उसे फेंकना है। और जाले भी बहुत हो गए और सब कमरों के पंखे भी बहुत गंदे हो गए। आप ये सब साफ कर दीजिए, तब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। शुभांगी नाश्ते के बर्तन उठाते हुए पति अनिल से बोली, तुम्हारे घर के सामान ठीक करवाने और जाले पंखे की सफाई में ही मेरी छुट्टी बर्बाद हो जाती है। खुद कर लिया करो, मुझे न परेशान किया करो। क्या रखना, कहाँ रखना और क्या क्या फेंकना, मुझसे क्यों पूछती हो। वह दीपा भाभी को देखा, कितनी स्मार्ट है। उनके घर में एक भी सामान निखिल नहीं लाता। भाभी घर बार सब अकेले मैनेज कर लेती हैं। और एक तुम हो, इतने साल हो गए लेकिन न घर और न बार कुछ नहीं संभाल पाती हो। अनिल शुभांगी के ऊपर सिलाने लगा। अनिल को सिलाती देख पास ही बैठी सासू जी क्यों पीछे रहती, वह भी शुरू हो गई। सही कह रहा मेरा बेटा, कोई भी काम हो इससे अकेले नहीं होता। अरे मेरी बेटी को देखो कैसे अकेले पूरा घर संभालती है। कभी भी जाओ उसका घर चमकता रहता है। और एक ये हमारी बहू रानी सिर्फ 30 हजार में ही सफाई कर दी, और वह भी खुद अकेले नहीं करेगी, मेरे बेटे को भी साथ में लगा लेगी। बेचारे को एक ही संडे मिलता है, वह भी साफ सफाई करवाने में सरी जाती हैं। कुछ सीखो अपनी ननद से कि पति को इन सब चीजों से कैसे दूर रखते। शुभांगी पति की डांट से पहले ही आती और उस पर सासू जी का यूं ताना मारना और साथ ही ननद की महिमा बखान से वह फट पड़ी। मम्मी जी, ननद जी जीजा जी को घर के कामों से इसलिए दूर रखती क्योंकि जीजा जी ने खुद उनकी चाकरी करने के लिए नौकर नौकरानी की फौज लगा रखी है, जो रोज साफ सफाई करते और घर के बाकी काम भी। लेकिन आपके बेटे ने एक बर्तन धोने वाली भी नहीं रखी है। क्यों? क्योंकि आपको उनके हाथ के धुले बर्तन में खाना नहीं खाना। घर का सारा काम सुबह से मैं अकेली करती हूँ। आप भी जानती और आपका बेटा भी कि मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी। कितना भी मुंह पर कपड़ा बांध कर सफाई करूँ, मुझे छींक आने लगती और फिर उसके बाद सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती। आप तो कुछ करेगी नहीं, इसलिए आपके बेटे से मदद लेती हूँ, लेकिन आपको वो भी बर्दाश्त नहीं। बहुत तकलीफ में हो तो आपको मजा आता, और बेटा जरा सा काम कर दे तो आपको सजा लगने लगता है। सासू जी को शुभांगी का इतना सब बोलना घर में भूसाली आ गया। और फिर सासू जी की लगी कोसने उस पल को जब अपने बेटे के लिए शुभांगी को पसंद किया था। हाय हाय, यही तो गलती हो गई। मुझे क्या पता था कि मैं बीमार बहू ला रही हूँ, जो बाहर से देखने में हष्ट पुष्ट और अंदर से खोखली है। सुबह सुबह घर में इतनी गमा गमी देख शुभांगी की बेटी वर्ती का कमरे से बाहर आई। क्या हुआ मम्मा? कौन इतनी सुबह लड़ रहा है? अपनी मम्मा से क्या पूछ रही? इस घर में एक वही है जिसकी आवाज बहुत तेज है, वही लड़ रही सुबह सुबह तेरे पापा से और मुझसे। अब तेरी बारी, देर से उठी हो, अभी लेक्चर सुनने को मिलेगा। सासू जी ने और सर जले पर नमक छिड़क दिया। वर्तिका ने शुभांगी को खोजती हुई किचन में गई। मम्मा कहाँ हो आप? मुझे भूख लगी है, कुछ दे दो, शुभांगी ने धीरे से कहा। तुम जाओ, मैं अभी नाश्ता लाती हूँ। शुभांगी की आवाज रूठी हुई थी और आंखें भी नम थी। वर्तिका ने देखा और सब समझ गई। उसने शुभांगी से कहा, मम्मा आप मेरे कमरे में चलो, कुछ बताना है, नाश्ते में लेकर आती।
वर्तिका ने 2 कप कॉफी बनाया और ब्रेड में बटर लगाकर अपने कमरे में गई। शुभांगी वर्तिका का बेड ठीक कर रही थी। मम्मा, आप ये सब छोड़ो और मेरे पास बैठो, आपको कुछ बताना है। कॉफी और ब्रेड बटर शुभांगी की तरफ बढ़ाकर बोला। कॉफी और ब्रेड बटर देख शुभांगी मुस्कुरा दी। तुझे कैसे पता कि मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है? आपकी बेटी हूँ, सब जानती हूँ और आपकी परेशानी का हल भी जानती हूँ। वर्तिका ने यूसी उर्बान कंपनी के बारे में शुभांगी को बताया। मम्मा, ये एक प्रोफेशनल कंपनी है और बहुत ही अच्छी सर्विस देते। आप किसी भी काम के लिए इन्हें बुला सकते। फुल होम क्लिनिक, बाथरूम और किचन क्लिनिक और साथ ही सैलून, स्पा और घर की छोटी छोटी बड़ी मरम्मत के लिए आप इन्हें बुला सकती है। सबसे अच्छी बात कि इनकी सर्विस 2-3 महीने की गारंटी भी देती है। आप आराम से बैठिए और ये पूरा कर देंगे। अब आप भी स्मार्ट मम्मी बनिए और पापा दादी को दिखा दीजिए कि जिस घर की सफाई वह आपसे मुफ्त में करवाते उन्हें कितना महंगे पड़ने वाला। वर्तिका ने शुभांगी के मोबाइल में प्ले स्टोर से यूसी कंपनी का ऐप डाउनलोड किया और फुल होम क्लीनिंग सर्विस बुक कर दिया। 2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट ले लिया और फिर शुभांगी ने चैन की सांस ली और वर्तिका को जोर से जप्पी देने लगी। अब मैं भी सांस से कहूँगी कि मैं स्मार्ट बेटी की स्मार्ट मम्मा हूँ। सफाई करने में जो समय लगता वह बस रातों फिर सलो थोड़ी ऑनलाइन शॉपिंग भी कर ली जाए। क्या कहती हो? फिर दोनों माँ बेटी ऑनलाइन कपड़ों की शॉपिंग में व्यस्त हो गई। बार सासू जी परेशान की बहू खाना पकाने के लिए अभी तक किचन में नहीं गई। तो ये पक्का है कि माँ बेटी में जरूर कुछ ऐसा पकड़ा जिससे उनके बेटे की जेब खाली होने वाली है।